यहाँ पे है हमारा अर्थ। ठीक है, तो यहाँ अर्थ से ना 1.5 मिलियन किलोमीटर जाने के बाद ये है L1 और यहाँ पे है L5 और यहाँ पे L4, L3 और ये है L2। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस, जो कि हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन जो है करता रहता है। उसके बदौलत क्या होता है, यहाँ पे लाइट और हीट जो है जनरेट होता रहता है। आदित्य L1 को प्लेस करा जाएगा और वहाँ पे रह के ये ना सन को स्टडी करेगा। अब सन को स्टडी कैसे करेगा, उसके ऊपर भी मतलब ये कैसे काम करेगा उसके ऊपर चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सन का जो अल्ट्रा वायोलेट रे है वो जो है अगर आपके स्क्रीन पे पड़े तो स्किन जो है जल सकता है, कैंसर भी हो सकता है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। उस 7 पेलोड्स लगा हुआ है, तो 7 पेलोड्स की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 7 पेलोड्स का नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो मैग्नेटोमीटर का काम क्या है, जो L1 पॉइंट पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके ऊपर वो स्टडी करेगा, खाली L1 पॉइंट पे ही वो स्टडी करेगा। 23 अगस्त 2023 को भारत चांद पे तो लैंड कर चुका है, चांद पे अपना छाप छोड़ चुका है, लेकिन अब बारी है सूरज की। अभी हम जाएंगे सूरज पे। आपको पता है PSLV C57 या फिर आदित्य L1 मिशन को कल ही लॉन्च करा है इसरो ने, कि इसमें ना हम सन को स्टडी करने वाले हैं। अब सन को स्टडी करेंगे सन पे लैंड करके। इज इट पॉसिबल? नहीं 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 भाई, हम सन पे लैंड नहीं करने वाले हैं, हम सन को खाली स्टडी करने वाले हैं। बट याद रखना, ये जो है एशिया में सबसे पहला ऐसा कंट्री है भारत जो कि सन को स्टडी करने जा रहा है और स्पेशल एक मिशन इसके ऊपर लॉन्च कर रहा है। इससे पहले किसी ने भी नहीं किया भाई, जापान में किया था बट वो एक, उसको आप एक आदित्य मिशन नहीं कह सकते। तो दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन। मतलब चांद पे जाने के बाद पहली बार हम सूरज पे भी जाने की सोच रहे हैं, बट हम वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे। अगर हम वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि ये अगर ये सूरज पे लैंड नहीं करेगा तो ये कैसा मिशन है। भाई बताऊंगा आपको, साथ साथ अगर ये लैंड नहीं करेगा तो कामयाब कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अगेन इससे हमारा फायदा क्या है, तो 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा बने रहना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। इससे पहले रशिया ने भी नहीं, चाइना भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, आपको एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा कि PSLV C57 या फिर आदित्य L1 मिशन क्या है और इससे हमारा फायदा क्या है, क्या हम मतलब गर्व से सीना को चौड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारा कुछ जानोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई, इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं भाई। तो अगर आप हमारे भारत को अप्रिशिएट करते हो, मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो, जरूर से लाइक करना, जय हिंद लिख के जाना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो बारी बारी में तीनों सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो समझते हैं अपना पहले पार्ट को। अब ये सन पे लैंड नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा, इसका सिस्टम क्या है, सिस्टम को समझते हैं। देखो सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से मतलब अर्थ से हमारा जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो सीधा यहाँ से टेक ऑफ करेगा और सूरज की ओर जाएगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर जाएगा। वहां पे है एक L1 पॉइंट। अभी L1 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वहां से सन को स्टडी करेगा। L पॉइंट का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, देखो L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1, कुछ जो है ऐसे मतलब L1, L2, L3, L5 मतलब लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, लैग्रेंज 3, इस टाइप का जो है मतलब 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट को डिस्कवर करा गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे L1 मतलब लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जो है ये प्लेस होगा। तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स सन, ठीक है। अब देखो अर्थ से ना सन का जो डिस्टेंस है 151 मिलियन किलोमीटर्स है, ठीक है। वहां पे 1.5 किलोमीटर क्या ही है, ठीक है। इससे भी नजदीक जा सकता है बट नहीं जाएगा। L1 को चूज करने का रीजन भी बताऊंगा। सबसे पहले L1 को हम समझ लेते हैं। एक एनिमेशन के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि L1 क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ अर्थ से ना 1.5 मिलियन किलोमीटर जाने के बाद ये है L1 और यहाँ पे है L5 और यहाँ पे L4, L3 और ये है L2, ठीक है।
हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो यहाँ पे आके L1 पॉइंट पे आके सीधा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब L1 पॉइंट पे प्लेस होने का रीजन क्या है, देखो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप समझो इस बात को, ये सन है, ठीक है, इसका ग्रेविटी है और ये है अर्थ, ठीक है, इसका भी ग्रेविटी है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को, इनके अगर आसपास कोई भी पार्टिकल रहेगा तो ये दोनों ही उस वाले चीज को अपनी ओर खींचेगा, है ना गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, दोनों ही मतलब दोनों की तरफ चीजें खींच रहा है। ठीक है, अब खींचने के बाद ना एक जगह ऐसा आएगा, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये दोनों को दोनों की तरफ मतलब खींच रहा है। एक जगह ऐसा आएगा जहां पे ना ये भी मतलब सन इसको खींचना बंद कर देगा और यहाँ पे अर्थ भी खींचना बंद कर देगा। ठीक है, तो वो जो प्लेस होगा ना, वो जो पॉइंट होगा ना, उसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। इसको डिस्कवर करा था एक जर्मन फ्रांस साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है जिनका नेम है जोसेफी लुइस लैग्रेंज। ठीक है, तो उनके नेम से ये लैग्रेंज पॉइंट हुआ है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप कोई भी पार्टिकल को रख दोगे आप, तो यहाँ से अर्थ भी खींचेगा और यहाँ से सन भी खींचेगा। तो दोनों का जो है खींचने के मतलब उसके बदौलत क्या होगा, ये ना वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है स्पेस पे ही रह जाएगा, मतलब रुक जाएगा, ना सन उसको खींच पाएगा ना उसको अर्थ खींच पाएगा। उसके मतलब अपना अपना जो ग्रेविटी है उसको ये कैंसिल आउट करते हैं। जिस वाले पॉइंट पे ना, उसी वाले पॉइंट पे L1 यहाँ पे है, तो उस वाले पॉइंट पे जाके आदित्य L1 को प्लेस करा जाएगा और वहाँ पे रह के ये ना सन को स्टडी करेगा। अब सन को स्टडी कैसे करेगा, उसके ऊपर भी मतलब ये कैसे काम करेगा उसके ऊपर चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो साइज के मामले में अर्थ बहुत ही ज्यादा छोटा है सन से। सन अगर हम डायमीटर के हिसाब से लेना, तो अगर अर्थ का डायमीटर 1 आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर है, तो सन का जो डायमीटर है वो होगा 109। ठीक है, 109 मतलब 109 गुना बड़ा है इसका डायमीटर हमारे अर्थ से। ठीक है, और अगर आप आकार के हिसाब से लोगे तो हमारे अर्थ 1.3 मिलियन अर्थ मिला के एक सन बनेगा, मतलब 13 लाख पृथ्वी मिलके एक सन बन सकता है, इतना बड़ा सन है। ठीक है, तो अगर आप शेप के मामले में देखो तो सन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है हमसे, बट जो हमारे अर्थ में होते हैं ना, यहाँ आप देख पाओगे जो हमारे अर्थ में होते हैं, अर्थ में कितना है, 3 लेयर है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो है क्रस्ट, उसके बाद आपको मेंटल मिलेगा और फिर जो है आपको कोर मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 लेयर अर्थ के होते हैं। सेम का सेम उसी टाइप का ना जो सन है, सन का भी कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उस वाले लेयर्स को सबसे पहले समझेंगे। तो जैसा हमारा अर्थ है सेम का सेम सन में भी यहाँ पे जो सेंट्रल का लेयर है उसे कोर कहा जाता है। और कोर में ना ऑलवेज हर वक्त जो है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस, जो कि हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन जो है करता रहता है। उसके बदौलत क्या होता है, यहाँ पे लाइट और हीट जो है जनरेट होता रहता है, और जिसकी वजह से कोर में बहुत ही ज्यादा गर्मी रहता है। अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे हीट पहुंच सकता है। तो मतलब कोर में कितना ज्यादा गर्मी है। हालांकि जो है हमारा अर्थ है, अर्थ के भी कोर में गर्मी है, बट सन में उससे भी कई गुना ज्यादा गर्मी है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट आपका लेयर आता है वो आता है, देख सकते हो, रेडियो एक्टिव जोन। नेक्स्ट का जो इसका लेयर है वो है कन्वेक्टिव जोन। तो ये दो जो जोन है ना, ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सन जो है ये दोनों ही मतलब कवर कर लेते हैं, बट उसके बाद जितने सारे लेयर्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आता है सन का मेन जो सरफेस है वो, तो सरफेस लेयर को यहाँ पे देख सकते हो, सरफेस लेयर जो है फोटोस्फीयर। तो इस फोटोस्फीयर जो है सन का सरफेस तो है, लेकिन जो हमारे अर्थ का सरफेस बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है ना, तो ये जो सरफेस है ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे प्लाज्मा और गैसेस। ठीक है, प्लाज्मा टाइप का, प्लाज्मा आपको पता रहेगा मतलब चिप 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 जैसा रहता है, हमारा क्रस्ट जैसा है। क्रस्ट बहुत ही हार्ड है ना, जहाँ पे आपको शेल मिलेगा, स्टोन्स मिलेगा, बट सन के जो सरफेस है उसमें आपको कोई ऐसा शेल वगैरह मिलने वाला नहीं है, कोई मतलब हार्ड रॉक नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे खाली आपको प्लाज्मा ही मिलेगा। ठीक है, एंड देखो बात करें जो है ना इसका टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है कोर से बहुत ही कम है, जैसा कि 5500 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तक यहाँ पे जा सकता है। एंड देन आता है इसका अगला पार्ट, तो उसको ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोस्फीयर इसको कहते हैं। और इसका अगर आप हीट देखोगे 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लेकिन ये जो लेयर है बहुत ही ज़्यादा थिन है। जो फोटोस्फीयर था हमारा, फोटोस्फीयर से ये बहुत ही ज़्यादा थिन है और यहाँ पे गैसेस आपको मिलेगा। तो जो फोटोस्फीयर था उसका हीट बहुत ही कम था, बट यहाँ पे देखो अप टू बढ़ते बढ़ते 20000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसके बाद जो इसका सबसे सन का जो सबसे आउटर कवर है, मतलब आउटर जो लेयर है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो लेयर है ये सबसे लास्ट वाला लेयर है, इसके बाद कोई भी लेयर नहीं है सन का, और इस वाले लेयर को कहते हैं कोरोना। ठीक है, अब कोरोना मतलब कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना इसका लेयर है, एंड का लेयर है, जिसमें जो है आपको खाली गैसेस मिलेगा। ठीक है, और इसका हीट की बारे में बात करूं ना तो आप बिलीव नहीं कर सकते, यहाँ पे ना 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, मतलब 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, तीन जो लेयर है ना, सबसे जो है पतला पतला लेयर है, आउटर लेयर है ऑफ सन। अब देखो इन तीनों लेयर्स में ना खाली जो है आपको लाइट मिलता है ऐसा नहीं है। देखो हालांकि ऑलवेज यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जो हाइड्रोजन हीलियम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करके यहाँ पे हीट एंड लाइट तो जनरेट कर ही रहा है, जहाँ से हमको जो है हीट मिलता है सन से, और साथ ही साथ हमको लाइट भी मिलता है सन से। लाइट के अलावा भी और भी बहुत सारे रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को सन जो है रिलीज करता है। तो वो सब क्या है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट पड़ सकता है आपके बॉडी पे। जैसे कि सबसे मतलब खतरनाक चीज़ की बात करूँ तो सन का जो अल्ट्रा वायोलेट रे है वो जो है अगर आपके स्क्रीन पे पड़े तो स्किन जो है जल सकता है, कैंसर भी हो सकता है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। उसके ऊपर अलग से वीडियो हो सकता है, अगर आप बताओगे तो ओजोन लेयर क्या है उसके ऊपर एक वीडियो जरूर से बनाऊंगा। साथ साथ इंफ्रा रेडिएशन को भी ये रिलीज करता है, साथ साथ एक्सरे, गामा रे, इस टाइप का बहुत सारे रेस को ये रिलीज करता रहता है। तो इन सभी रेस, अगर ये सारा रेस जो है हमारे को डायरेक्ट लगे ना तो हमको बहुत सारे जो है डिजीजेस हो सकते हैं, बट ये सारे कुछ हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि ओजोन लेयर, तो इन सभी को ना ये तीन जो ऊपर आउटर लेयर है ये सभी जो है केमिकल को छोड़ते हैं, रेस को छोड़ते हैं। इन सभी के ऊपर जो है हमारे आदित्य L1 मिशन स्टडी करेगा और जो है सारे तथ्य को रखेगा। इन सभी को तो आदित्य L1 स्टडी करेगा, बट करेगा कैसे, उसके लिए ना इसमें लगा हुआ है 7 पेलोड्स। ठीक है, किसमें, आदित्य L1 में, जो कि आप कह सकते हो 7 यंत्र लगा हुआ है, सेंसर लगा है, जो भी आप कहो, तो ये 7 पेलोड्स लगा हुआ है। तो 7 पेलोड्स की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 7 पेलोड्स का नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो इन सभी 7 पेलोड्स लगा हुआ है आदित्य L1 में। सबसे पहले यहाँ आप देख पाओगे विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में आप वेल्क कह सकते हो। तो ये क्या करेगा, जो सन का कोरोना जो लेयर है उसको मतलब उसके ऊपर जो है ये स्टडी करेगा। तो कोरोना लेयर के लिए यहाँ पे दिया गया है वेल्क। उसके बाद आप देख पाओगे सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन सभी का जो है फोटो खींचेगा। ठीक है, जितने भी सारे जो एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं इन सभी का फोटो खींचने वाला है, और जो L1 पॉइंट है उसको भी उसके साथ साथ यहाँ पे ये टेलीस्कोप फोटो खींच के सारा कुछ रिकॉर्ड में करने वाला है। देन तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, साथ साथ हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने सारे रेस निकलते हैं, जैसे आपके एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, उसके साथ गामा रे हो गया, उसके बाद इंफ्रा रेडिएशन रे हो गया, ये सारे जितने सारे रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे रिलीज करता है सन, तो उन सभी को ये दोनों जो है स्टडी करने वाला है और रिकॉर्ड में रखने वाला है। देन यहाँ आप देख सकते हो 5वें नंबर पे आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और यहाँ देखो प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, इन दोनों का काम है जो सन के सरफेस पे, मतलब जो फोटोस्फीयर है उसके ऊपर जितने सारे प्लाज्मा है इसको ये मतलब स्टडी करेगा। देन जो आखिर का पेलोड है वो है मैग्नेटोमीटर। अब मैग्नेटोमीटर का काम क्या है, जो L1 पॉइंट पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके ऊपर वो स्टडी करेगा।
खाली L1 पॉइंट पे ही वो स्टडी करेगा, ठीक है, उसका काम और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है 7 पेलोड्स आदित्य L1 में लगा हुआ है। अब देखो, इससे पहले मैंने बताया था कि नासा ने जो है इससे पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका है, जैसे कि आदित्य मिशन हमारा है उसी टाइप का एक मिशन कर चुका है। इससे पहले ना 2018 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों की कोलैबोरेशन में जो है एक पार्कर नाम का एक मिशन को अंजाम दिया गया है, जिसके जो है बदौलत मतलब बहुत ही ज़्यादा सन के करीब वो मतलब गए थे। और उनके जो मतलब यान है ना, यान के ऊपर जिस तरफ जो है सन की तरफ जो मुंह करके रहेगा ना, तो उस वाले साइड में एक इस टाइप का शील्ड लगा हुआ था, जो कि सन का जो लाइट है या फिर हीट है उससे मतलब यान को प्रोटेक्ट करेगा। तो उसमें भी इतना ज़्यादा अच्छा खासा जो है डेवलपमेंट देखा नहीं, जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद भी यूरोपियन एजेंसी एंड जर्मन ने जो है मतलब जर्मनी ने जो है मिल के भी और एक मिशन को जो है यहाँ पे करा था, बट उससे भी कुछ ऐसा फायदा नहीं मिला है। बट अभी के टाइम में इंडिया भी कुछ कोशिश कर रहा है कि हमको कुछ मिल जाए, उनको भी जितना कुछ मिला है हमको कुछ मिले, सबको जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कोशिश करना चाहिए। बट एटलीस्ट इंडिया कोशिश तो कर रहा है, बट पाकिस्तान के पास तो उतना भी मतलब उनके पास स्कोप ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे। चांद पे जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे तो सन पे जाने की तो छोड़ो ही भाई। तो ऑल इन ऑल सबका एक ही स्कोप है भाई, हम जो है सन को स्टडी करेंगे, सन से निकला हुआ जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है उसे हम स्टडी करेंगे, उसे सही तरीके से समझेंगे और लोगों के आगे रखेंगे, वर्ल्ड के आगे रखेंगे कि सन ऐसा है भाई। ऐसा करना भी मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही पहले से ये सारा कुछ होते आ रहा है। और इससे क्या होता है, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। आपके हिसाब से क्या है, आप ज़रूर से कमेंट करके बताना मेरे को। देखो, इसके नुकसान के बारे में बात करें तो भाई पैसे तो ज़ाया हो ही रहा है, बट इसके नुकसान इतना ही है कि यहाँ पे पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं, बट आपका बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि आप अपने देश को वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। इससे पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था, बट अभी के टाइम में भारत भाई विश्व गुरु बनने जा रहा है। और इकोनॉमी की ओर देखो तो भारत तो भाई 4वें नंबर पे आ ही चुका है, और कुछ ही दिनों में वो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, 1 नंबर पे भी आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि यूएसए हर वक्त 1 नंबर पे रहे। तो चलो, इस वाले वीडियो का इतना ही। देखो, इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जो है आपको मतलब दिमागी जो प्रेशर है वो पड़ता है। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, जय हिंद लिख के जाओ, और वीडियो को शेयर करना। और अगला जो वीडियो होने वाला है वो आप किसके ऊपर चाहते हो ज़रूर से कमेंट करना गाइस। थैंक यू, जय हिंद।